तो केम छो कसकाय सुस्वागतम सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? क्या हाल? मैं मन ठक्कर। और जानते तो होंगे ही आप मुझे। और अगर नहीं जानते तो आज जान जाओगे। सो 2024 कम्स टू एन एंड। साल खत्म होने को आ रहा है और दिसंबर चल रहा है। और कहते हैं कि दिसंबर जो होता है वो होता है मैंस मेंटल हेल्थ महीना। तो कल एक झलक जिंदगी को देखा और राहों में मेरी गुनगुना रही थी। कल एक झलक जिंदगी को देखा और राहों में मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचोली खेल मुस्कुरा रही थी। एक अरसे बाद करार आया मुझे, एक अरसे बाद करार आया मुझे, वो सहला कर मुझे सुला रही थी। क्यों खफा थे हम एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे बता रही थी। फिर मैंने उससे पूछ लिया कि क्यों क्यों इतना दर्द दिया इस साल मुझे। फिर मैंने उससे पूछ लिया कि क्यों दिया इतना दर्द मुझे इस साल मुझे। वो मुस्कुराई और बोली, मैं जिंदगी हूँ पगले, मैं तो बस तुझे जीना सिखा रही थी। सुनो तो सुनो, तुम बीते कल को छोड़ दो अब आने वाला आएगा। तुम बीते कल को छोड़ दो अब आने वाला आएगा, क्योंकि बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। हर एक मोड़ पर तुम्हें अर्जुन खड़े मिलेंगे अब। राहों में फूल की जगह कांटे खिले मिलेंगे अब। हर एक मोड़ पर अर्जुन खड़े मिलेंगे अब। राहों में फूल की जगह कांटे खिले मिलेंगे अब। कितने द्रोण मिलकर तुम्हें नीचे खींचते रहेंगे, बेवजह कितने सौंध जलेंगे अब। पर उस वक्त आईने में देखकर तुम ना उम्मीद हारना। पर उस वक्त आईने में देखकर तुम ना उम्मीद हारना। भीतर तुम्हारे सो रहे उस कर्ण को पुकारना। फिर जाए जितने भी युद्ध हो कुरुक्षेत्र में, तुम्हारा तीर पहला होगा हर एक पंछी के नेत्र में। अब ये सुनने के बाद भगवान आते हैं अपने 20 मोड़ पे और वो मुझसे कहते हैं, तुम सब इतनी छोटी छोटी बातों पर मुझसे गुस्सा हो दो। ध्यान से सुनिएगा, तुम सब इतनी छोटी छोटी बातों पर मुझसे गुस्सा होते हो। सोचो जिस दिन मैं तुमसे गुस्सा हो गया उस दिन तुम्हारा क्या होगा। और मैं डेढ़ साना बीच में बोल उठता हूं कि हम तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है। तो भगवान मुझसे कहता है कि अच्छा। तो भगवान मुझसे कहते हैं कि अच्छा अच्छा, निर्भया निर्भया, आसिफा और अभी अभी ये कोलकाता वाला केस, एंड लिस्ट गोस ऑन। तुम बस एक बार के लिए सोचो, वो सब स्वर्ग में मिलते होंगे, क्या सोचते होंगे कि फिर वही सत्ता, फिर वही सरकार, फिर वही सवाल, फिर वही बवाल, फिर किसी के हाथ में मोमबत्ती, फिर किसी के हाथ में मसाल। घोर कलयुग आएगा, ढोल चिखोक पे नचाएगा। लक्ष्मी का दर्जा दिया जिसे, अगर तू उसे भी नोच खाएगा तो घोर कलयुग आएगा, तो घोर कलयुग आएगा। तो सारी बातें हैं, पर अब मैं कुछ ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो आप सबने कभी सोची भी नहीं होगी। पर बिफोर दैट आई हैव टू मेक वन प्रॉमिस दैट मम्मी, आई विल मेक यू प्राउड टुडे। द तालियां थ्रू आउट दिस परफॉर्मेंस विल मेक यू प्राउड, एंड यू ऑल बी रेडी फॉर द गूस बम्प्स, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। तो जब मैं नियत का नाम सुनता हूँ, मेरा नसीब का नाम सुनता हूँ, तो मैं गुस्सा में होता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि ये दुनिया तो तेरी है ना, ये दुनिया तो तेरी है ना, तो जो लिखा नसीब में वो ही सत्य क्यों यहाँ, जो लिखा नसीब में वो ही सत्य क्यों यहाँ, जो तेरे बस में ना हो उसे सत्य क्यों कहा, हर बार वर्तमान को क्यों नियत पे हो थोपते, और जब मैं जवाब मांगू तो बस नियत नियत बोलते। नियत का कोई दोष नहीं, इसे सीधा सा अपमान कहो। वो राधेय था, कौन्तेय नहीं, उसे अधिरथ की संतान कहो। कुंती का वो अंश नहीं, ना ही उससे उसका कोई नाता है। वो कर्ण था तो बस कर्ण नहीं था जो सूत पुत्र कहलाता। पुत्र वर्ण जात पात ये सब कली के नाम है। ये गोत्र वर्ण जात पात ये सब कली के नाम है। द्वापर में बीते कल से ही तो मेरा कलयुग बदनाम है। ये ऊंच नीच की ही जड़ वो अहंकारी द्रोण था, ये ऊंच नीच की ही जड़ वो अहंकारी द्रोण था। वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। अगर धनंजय ही श्रेष्ठ था तो क्यों डरे एकलव्य से, मांगा क्यों अंगूठा उससे, बस जताने कि पार्थिव भव्य है। क्योंकि मेरे अंदर भी शोर काफी दबा हुआ है, मेरे अंदर भी शोर काफी दबा हुआ है। न जाने क्यों है मुख खामोश है, पता नहीं यह हाथ की लकीर में कैसा दोष है। हुआ था कभी कत्ल मेरे वजूद का मेरे सामने, हुआ था कभी कत्ल मेरे वजूद का मेरे सामने। मैं तो आंसू भी बहा ना सका, क्योंकि हाथ तो मरोड़ रखे थे तेरे इस समाज ने। उस बात पे मुझे जाकिर साहब का एक शेर याद आता है कि लहू के जो थे रिश्ते वो सारे हम छोड़ के आ गए, लहू के जो थे रिश्ते वो सारे हम छोड़ के आ गए। सुकून आंखों के सामने था, मुंह मोड़ के आ गए। और खजाने लुट रहे थे माँ बाप की छाव में, खजाने लुट रहे थे माँ बाप की छाव में।
हम कुछ कौड़ियों के खातिर घर छोड़कर आ गए और